नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। एक नया दिन और कुछ नई खबरें। अपनी सबसे पहली खबर की बात करें तो वर्ल्ड के टॉप 100 आर्म्स मैन्युफैक्चरर की लिस्ट एक जारी हुई है, जिसमें कि 4 इंडियन कंपनीज को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। हालांकि भारत की जो हथियार मैन्युफैक्चरिंग इन कंपनियों के द्वारा होती है वो विश्व का केवल 2% है, पर फिर भी भारत को यह मौका मिल पाया है। भारत की 4 कंपनियों को ऐसा मिल पाया मौका जो कि टॉप 100 आर्म्स मैन्युफैक्चरर में शामिल हो गई हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह लिस्ट जारी की है और भारत को उस कैटेगरी में रखा है जिसका नाम है इमर्जिंग प्रोड्यूसर्स, और इसमें अन्य देश ब्राजील और टर्की भी हैं। इंस्टीट्यूट ने इन 3 देशों की कुछ 7 कंपनियों के बारे में बताया है कि 2017 में लगभग 11.1 बिलियन का कारोबार इन कंपनियों ने किया, जो कि उससे पिछले साल के 8.1% ज्यादा है। इसमें 4 जो कंपनियां भारत की शामिल की गई हैं उसमें 3 डिफेंस पीएसयूज हैं और 1 इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, जो कि लगभग कुल मिला के $7.5 बिलियन का व्यापार भारत या विश्व में कर चुकी हैं इस साल। इस लिस्ट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 2002 से ही शामिल की जा रही हैं, पर 2017 में पहली बार चौथी कंपनी जो कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है उसको भी आने का मौका मिल गया, जिसने लगभग 880 मिलियन का व्यापार किया है। इन 4 कंपनियों में से एचएएल और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड टॉप 50 कंपनीज में भी आती हैं, जो कि 2002 से ही आती चली आ रही हैं। इन 4 कंपनियों के द्वारा जो हथियार बनाए गए, एयरक्राफ्ट बनाए गए, वो भारत में ज्यादातर यूज किए गए, यानी कि जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए इन कंपनियों के द्वारा प्रोडक्ट बनाए गए और इसी के चलते वह इस लिस्ट में शामिल हो पाए हैं। इस लिस्ट में यूएस की कंपनियों का एकाधिकार रहा, जिसमें से 57% इस प्रकार की कंपनी थी जो कि यूएस बेस्ड थी। इसमें 9.5% रशियन कंपनी थी, 9% यूके की कंपनी थी और 5.3% फ्रांस की कंपनी को दिए गए। इस लिस्ट में लॉकहीड मार्टिन द्वारा विश्व के सबसे ज्यादा हथियार बनाए गए हैं और लगभग $44.9 बिलियन का व्यापार उसने पूरे के पूरे विश्व में किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं भारत की 4 कंपनियां मिल के कुछ $7 बिलियन का व्यापार कर पाती हैं और लॉकहीड मार्टिन केवल अकेले $44.9 बिलियन का 2017 में व्यापार कर लेता है। इसके अलावा यूएस की और भी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि बोइंग, जिसने कि $18 बिलियन का 2017 में व्यापार किया। अगली खबर हमारी एचएएल की तरफ से आ रही है। हम सभी कयास लगा रहे थे कि एल्टा रेडार को तेजस MK-1A में इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसका कॉन्ट्रैक्ट एचएएल और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ साइन हो चुका है, जिसमें कि 83 ऐसा रेडार खरीदे जाएंगे एल्टा सिस्टम से, जो कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की एक सब्सिडरी है। यह जो रेडार खरीदा जाएगा उसका नाम ELM-2052 है। इसके अलावा इसी कंपनी से जैमिंग पॉड भी खरीदे जाएंगे, जिसका नाम ELL-8222WB है, जहां इसका कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर 2018 में साइन किया गया। वहीं एचएएल का मानना है कि 2 सालों में इस प्रकार के 83 एयरक्राफ्ट एचएएल भारत को देना स्टार्ट कर देगा। आपने शायद कुछ दिनों पहले खबर जरूर सुनी होगी, यूएस के एयरफोर्स बेस में चाइना का जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है J-20 उसको देखा गया। तो अब यूएस एयरफोर्स की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गया है कि यह केवल और केवल एक रेप्लिका है, जो कि उनके एयरफोर्स के पायलट्स को सिखाने के लिए, ट्रेन करने के लिए बनाई गई है। अभी उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि फुल स्केल रेप्लिका बनाने का क्या औचित्य है, क्या कारण है कि पूरे फुल स्केल रेप्लिका बनाई गई J-20 की। पर यहाँ पर एक चीज साफ साफ नजर आ जाती है कि यूएस चाइना के द्वारा जो भी हथियार बनाए जा रहे हैं या एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं उनको सीरियसली ले रहा है। इस J-20 रेप्लिका की फोटो 4 से 6 दिसंबर के बीच में सामने आई थी कि एक ट्रेनिंग में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और पहले कहा जा रहा था कि यह एक फोटोशॉप्ड तस्वीर है, पर बाद में यूएस एयरफोर्स की तरफ से यह बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि J-20 का एक रेप्लिका बनाया गया है अपने पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए। दोस्तों, 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। बोनस खबर इंडियन नेवी की तरफ से आ रही है। इंदिरा नेवी एक्सरसाइज आप जानते होंगे रशिया के साथ स्टार्ट हो चुकी है, तो इसी दौरान इंडियन नेवी के ऑफिसर्स ने बताया कि 2 सिंधु घोष क्लास की सबमरीन अभी रशिया में मिड लाइफ रिफिट के लिए गई हुई हैं और इनको री इंडक्ट किया जाएगा 2019 से 20 के बीच में। पहली जो सबमरीन है उसको 2019 में इंडक्ट कर लिया जाएगा और जो दूसरी सबमरीन है उसको 2020 में इंडक्ट किया जाएगा, और इस इंडक्शन के बाद इन सबमरीन की लाइफ लगभग 10 साल और बढ़ जाएगी और इसके अलावा उनकी जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है उसमें भी इजाफा होगा।
जो इंदिरा नेवी एक्सरसाइज है वो 8 दिन की एक्सरसाइज है जिसको 2 फेज में किया जा रहा है। पहला फेज विशाखापट्टनम में हो रहा है जो कि 9 से 12 तारीख के बीच में हो रहा है। इसके बाद जो सी फेज होगा जो कि 13 से 16 दिसंबर के बीच में होगा वो बे ऑफ बंगाल में किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा। और यदि आप स्पेस और डिफेंस न्यूज पढ़ने के शौकीन हैं तो आप हमारी वेबसाइट captainantrix.com पे भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।